आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि पनौती का मतलब होता है अशुभ और होता है और साथ में शुभ भी होता है, क्योंकि नेपाल के अंदर एक शहर, एक गांव का नाम है पनौती और उत्तर प्रदेश में भी एक गांव का नाम है पनौती, जो बहुत ही फल फूल करके आगे बढ़ रहा है। 19 तारीख को सुबह से बहुत अच्छा गेम चल रहा था। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री उस स्टेडियम में आते हैं, एक कोहरा सा छा जाता है, एक मायूसी सा छा जाता है और हमारे खिलाड़ियों को जैसा ऐसा हाथ पांव फूल जाता है और चौवा छक्का छूटता है। ऐसी हालत में अगर हम अपने जो हमारे चौकीदार हैं संविधान के और हमारे देश को चलाने वाले हैं, उनको पनौती ना कहा जाए तो चंद्रयान हमारा सफल हुआ। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका में थे, तब मैंने आपके चैनल से कहा था कि थैंक गॉड्स हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका में जो है सफल हुआ। लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे चंद्रयान, बहुत सारे योजनाएं परियोजनाएं हुई, वो सब विफल होता गया। अंदर आतंकवाद और कटुआ कहा जाता है तो आप उसको प्रमोशन देते हैं। आपका नेता जो है नफरत की राजनीति करता है और गुंडागर्दी करता है, भ्रष्टाचार करता है। 123 जो है आपके बाबाओं पे केस चल रहा है, आप उसको क्यों नहीं, आप उस पे एक्शन ले रहे हैं? विपक्ष ने अगर कुछ कह दिया तो आप उस पे एक्शन ले रहे हैं, उसकी सदस्यता खत्म करेंगे, उसको जेल भेज देंगे, उसको ईडी और इनकम टैक्स की धमकी दी गई है कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप जो है तानाशाही कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई विपक्ष जो है बिखर गया है, विपक्ष को आप जेल में डालना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में भेजना चाहते हैं, जर्नलिस्टों को की अभिव्यक्ति को बंद करके, मुंह बंद करके आप गोदी मीडिया और पेड मीडिया के सहारे, आप ईडी और इनकम के सहारे आप जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। जाग जाओ और आपके बीच में जो ये नफरत और ये जो जाति पाति करके मंदिर मस्जिद कर करके जो ये खेल खेल रहे हैं, ये पनौती है और ये पनौती है और ये पनौती है। दोस्तों, हमारे बीच में है डॉक्टर दुआ, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महागठबंधन के, जिसमें 222 पार्टियां आती हैं, उसके लिए राष्ट्रीय चेयरमैन हैं राष्ट्रीय महागठबंधन के। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का ट्रेंड चल रहा है, राहुल गांधी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मैच हुआ था, भारत के हारने पर, इंडिया के हारने पर जो उन्होंने शब्द बोला है, इस्तेमाल किया है, पनौती, तो पनौती का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है? क्या ये एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल जो राहुल गांधी ने किया है सार्वजनिक तौर पर, कितना सही है? तो दुआ साहब बताएं जरा, ये कितना सही है, कितना गलत है? सबसे पहले आपके सभी चैनलों से आज गुरु पर्व की सभी जनता को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। कल हमने संविधान बचाओ देश बचाओ का बहुत सारे कार्यक्रम किए, आगरा में कार्यक्रम किया और हमारे ब्रह्म जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार है और हमें ये बाबा अम्बेडकर ने दिया है, इसकी संजोग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमने दिवाली मनाया, हमने संविधान दिवस मनाया, हम गुरु पर्व मना रहे हैं और वहाँ हमारे खिलाड़ियों का हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है हमारे जो है मोदी स्टेडियम में और वहाँ हमें हार की सामना देना होता है। कहीं खुशियाँ देती है तो कहीं गम देता है। हम लोग हर उत्सव मनाते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं। ज़रूरत आन पड़ा है कि संविधान को जाने, हम अपने बहुसंख्यकों के अधिकारों को जाने, समानता को जाने। आपका जो सवाल है कि हम जो कहीं बिखरे हैं और कहीं जो है हम अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं, ये उचित है क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मणों द्वारा जो है मोदी स्टेडियम में हवन और कराया गया, ब्राह्मणों ने और उनके बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम भारत जीत रहे हैं, तो वो जीत नहीं हुई और खेल हमारे जितना भी सीरियल चल रहा था वो बेहतर चल रहा था। जिस दिन खेल शुरू हुआ उस दिन 19 तारीख को सुबह से बहुत अच्छा गेम चल रहा था। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री उस स्टेडियम में आते हैं, एक कोहरा सा छा जाता है, एक मायूसी सा छा जाता है और हमारे खिलाड़ियों को जैसा ऐसा हाथ पांव फूल जाता है और चौवा छक्का छूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर हम अपने जो हमारे चौकीदार हैं संविधान के और हमारे देश को चलाने वाले हैं, उनको पनौती ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये आप पे सवाल उठता है। आज
उन्होंने जो भी कहा कि मैं ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो सब के सब बेकार हो गया। एक चंद्रयान हमारा सफल हुआ, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका में थे, तब मैंने आपके चैनल से कहा था कि थैंक गॉड्स हमारे देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका में है, तब चंद्रयान जो है सफल हुआ। लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे चंद्रयान, बहुत सारे योजनाएं परियोजनाएं हुई, वो सब विफल होता गया। आपने 15 लाख की बात की, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, आपने जो है 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, आपने बेरोजगारी खत्म करने की बात की, आपने स्वास्थ्य को ठीक करने की, क्या कुछ हुआ? तो ऐसी हालत में क्या हम अपने प्रधान को पनौती कहें या ना कहें, ये आप पे फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि पनौती का मतलब होता है अशुभ और होता है, और साथ में शुभ भी होता है, क्योंकि नेपाल के अंदर एक शहर, एक गाँव का नाम है पनौती, और उत्तर प्रदेश में भी एक गाँव का नाम है पनौती, जो बहुत ही फल फूल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पनौती शुभ है या अशुभ और किस पे लागू होता है, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन आने वाला 2024 ऐसे हालात में जब हमें कुछ नहीं मिला है, हम बहुसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है, समानता का जो है विनाश हुआ है, हमारे जो बहुसंख्यक जो बैठे हुए हैं, मंत्रमुग्ध हैं, घंटा बजा रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, करोड़ों की खर्चे हो रहे हैं, सरकार भी आपके जो है बाबा अंबेडकर की जय हो कर रहे हैं, लेकिन आपका वोट का ध्रुवीकरण कर, आपका वोट लेकर आप पे शासन करना चाहते हैं, आपको हिंदू राज देना चाहते हैं, आपको मंदिर देना चाहते हैं, लेकिन आपको एक पुजारी बनाने के लिए तैयार नहीं है, आपको राजा बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपको समझना है, ऐ मेरे बहुसंख्यक, जाग जाओ, समझ जाओ, आंखें खोल लो। आपको ये मनुवादी, ये जो है समता, ये जो है हमारे जो है ये हिटलरबाजी जो कर रहे हैं, ये जो अपने तरफ जो हमें हिंदू और सनातन धर्म में पुरोना चाहते हैं, उससे आपको समझना होगा और जागना होगा, और जाग करके अपने अधिकारों के लिए एकजुटता दिखानी होगी। जो जातियां, सारी पार्टियां बटी कटी है, उन्हें इकट्ठा होना होगा। और अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आइए, अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए, 543 आपके बहुसंख्यक को टिकट देंगे, आपकी महिलाओं को 50% टिकट देंगे, और समानता के साथ। और ये हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसमें कई पार्टियां साथ दे रही है, आप आइए और अपना अधिकार लीजिए। लेकिन आपको एक होना होगा। आप जो टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में बट रहे हैं, मुसलमानों को बांटा जा रहा है पासमानदा के नाम पे, हर पार्टी जो है मुसलमानों को बांट रहा है, हिंदुओं को बांट रहा है, आपको बांट रहा है, इसे समझना होगा। और एक एकीकरण कर करके आपको मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठाना होगा, और यही आवाज हम आपको डॉक्टर दुआ दे रहा है। आइए अहरा नेशनल पार्टी के साथ। इस पनौती शब्द पर बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग की शरण में चली गई, शिकायत किया है राहुल गांधी का, और उनको मिला है नोटिस राहुल गांधी को। तो क्या दोबारा से उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल से, कि जब सत्ता पक्ष पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद और कटुआ कहा जाता है, तो आप उसको प्रमोशन देते हैं। आपका नेता जो है नफरत की राजनीति करता है और गुंडागर्दी करता है, भ्रष्टाचार करता है। 123 जो है आपके बाबाओं पे केस चल रहा है, आप उसको क्यों नहीं, आप उस पर एक्शन ले रहे हैं? आपको अब विपक्ष ने अगर कुछ कह दिया तो आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, उसकी सदस्यता खत्म करेंगे, उसको जेल भेज देंगे, उसको ईडी और इनकम टैक्स की धमकी दिखाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप जो है तानाशाही कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई ना बोले। आज विपक्ष जो है बिखर गया है, विपक्ष को आप जेल में डालना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में भेजना चाहते हैं, जर्नलिस्टों को की अभिव्यक्ति को बंद करके, मुंह बंद करके आप गोदी मीडिया और पेड मीडिया के सहारे, आप ईडी और इनकम के सहारे आप जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। इसलिए कहा कि बहुसंख्यक जाग जाओ, और आपके बीच में जो ये नफरत और ये जो जाति पाति करके, मंदिर मस्जिद कर करके जो ये खेल खेल रहे हैं, ये पनौती है, और ये पनौती है, और ये पनौती है। ये क्या घबराहट है क्या? ये जर्नलिस्ट महोदय, ये सत्ता पक्ष बुरी तरह से बौखला गई है, डर गई है। मेरी सत्ता जारी है, किसी तरह से इनके इन प्रकार तरीके से इनको जेल में भेज दो, इनको जो है दबा दो, मार दो, काट दो, और जात पात में बांट दो, और फिर लो लुहान आप लुहावने दे करके आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आपने जगह जगह गाली दिया, आपके बहुत सारे ऐसे जो है बाइट हैं, ऐसे आपने जनता के बीच में जनता को गाली दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता को आपने जो है आप बेइज्जत किया है। आपको केस नहीं होना चाहिए क्या?
आप पे उंगलियां नहीं उठनी चाहिए क्या? तो आप संविधान की जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 28 का अधिकार है, 19 का अधिकार है, 21 का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम पे आस्था रखो, हम आपको न्याय देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन होकर के वो सत्ता को ही साथ दे रही है, इलेक्शन कमीशन साथ दे रही है, सारी अथॉरिटी साथ दे रही है। तो ये क्या देश के हित में है? हमारे देश के अंदर एक कानून है, लेकिन यहां जब व्यवहारिक देखा जाता है तो दो कानून है, वीआईपी अलग है और जनता के लिए अलग है, तो दो कानून नहीं चलेगा। और इसीलिए संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारा लगता है, लोग आगे उठ रहे हैं, लेकिन इसमें भी अभी जागरूकता की कमी है, एकता की कमी है। और जिस दिन एकता आ जाएगी उस दिन ये मनुवादी जो है धराशायी हो जाएगा। ये मैं पूरा विश्वास के साथ डॉक्टर दुआ आपके चैनल से आह्वान करता है। ये राहुल गांधी ने जेब कतरा भी कहा साथ साथ में प्रधानमंत्री को, वो उसमें क्या बुरा है जर्नलिस्ट महोदय? उन्होंने कहा पनौती, ठीक है, जेब कतरा इसलिए कहा कि आप जो है 3 जेब कतरा, किसको कहा? मोदी को, आडवाणी को और मुकेश अंबानी को। जो लोग पैसा आर्थिक रूप से हमें कमजोर कर रहे हैं, हमारे जेब में डाका डाल रहे हैं, जहां पे गांधी होना चाहिए वहां पे गोडसे डाल रहे हैं। आप जो है हमारे देश को 100 सूचकांक पे 111वें पे ला दिए हैं, हमें गोबर खिला रहे हैं, हमें मन मुक्त खिला रहे हैं, हमें जो है आप घास फूस खिला करके और कह रहे हैं कि हलाल बंद हो और नफरत फैला रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये कहता है कि आप जनता का पॉकेट काट रहे हैं, आप जेब का कतरे की काम कर रहे हैं, आप जो है देश को तो क्या बीजेपी के नेता जो ऐसे शब्द बोलते हैं विपक्ष वालों को, क्या बदले में ये बदले की भावना से ऐसे वर्ड बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं प्रधानमंत्री है वो, नहीं, देश के सम्मानित आदरणीय माननीय सम्मानित देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन जब वो भी हमें जो है कहा जाता है जय बजरंगबली, आप जो है केरला फाइल नहीं देखो, आप जो है इनको जो है ये पप्पू है, ये चप्पू है, आप जब गाली देते हैं तो आपको शोभा देता है? आप प्रधानमंत्री है, आपके मुंह से आपकी समानता की आवाज आनी चाहिए। आप जो है देश के हर नागरिक का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदी बोलता हो या अंग्रेजी बोलता है, आप सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन दिखते हैं क्या? आप एक तरफा होकर करके आप कहते मैंने मंदिर कहा था बना दिया, मैं जो है सनातनी हूं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो आप नफरत देश में दे रहे हैं। और अगर उस पर विपक्ष बोल रहा है तो आपको तंज या आपको तकलीफ क्यों होता है, यह सवाल उठता है। नहीं, ये अशोभनीय वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री की। राजनीतिक में कहते हैं सब चलता है, प्रेम में सब कुछ चलता है, राजनीतिक में सब चलता है। तभी हमने कहा, तभी अहिरा नेशनल पार्टी कह रही है कि हम वादा जो करेंगे, हम जो बात करेंगे उसको हम शपथ देंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, हम उसके एफिडेविट कराएंगे। और अगर हमारा काम नहीं किया, अगर हम आपके जनता के खरे नहीं उतरे तो हमारी चल अचल संपत्ति जनता में बांट जाएगी और आजीवन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। है कोई ऐसा पार्टी, अगर बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी, एनडीए या इंडिया अगर शपथ भर के देती है, हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन ये जुमलाबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये जो है एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं और ये हमारे देश को, हमारे आचरण को, हमारे जो है शुद्धि विचार को बिगाड़ते हैं। तो ये गलत है, इसका निंदा होना चाहिए। लेकिन सुशासन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हमें एका बना करके, शांति और सद्भावना के लिए एक बना करके बहुसंख्यक को आगे बढ़ना होगा।